जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये चुनाव एक अनूठा चुनाव इस मामले में है कि इसमें 2 पद अपने जो पंच और सरपंच के हैं वो बैलेट पेपर से कराए जाने हैं। थोड़ा ईवीएम का ये हो गया, इशू आ गया। और बाकी जो अपने 4 पद हैं, जो मुखिया का पद है, जिला परिषद का सदस्य का पद है, पंचायत समिति सदस्य का पद है और वार्ड पार्षद का पद है, जो बेसिक हम लोग का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड पार्षद का होता है। इन 4 पदों का चुनाव जो है वो वो ईवीएम से हो रहा है। उसमें हम लोग को तैयारियां जो है उसकी हो चुकी है, ठीक है। बेसिक तैयारियां, ईवीएम का एफएलसी होता है हमारा, फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम डिसाइड करते हैं और भी बहुत से स्तर पे वोटर लिस्ट तैयार होता है और हर चीज़ काउंट हो गया, सब चीज़ देख लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। मैं हूं आपके साथ सुधांशु। अभी हम मौजूद हैं सत्यप्रिय सर के साथ और मैं आपको बता दूं कि सर उप निर्वाचन आयुक्त हैं, अभी हमारे ज़िले में कार्यरत हैं। सर, सबसे पहला चीज़ तो धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। सर, अभी हमारे पास पंचायत चुनाव सामने टारगेट पे है और आप चूँकि उप निर्वाचन आयुक्त हैं तो पूरा दायित्व तो अभी आप ही के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ कि सर हमारा ज़िला नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है शुरू से ही, तो इसको लेकर पंचायत चुनाव में क्या क्या तैयारियां हैं आपके तरफ से सर? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी हूँ, निर्वाचन आयुक्त नहीं, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी हूँ। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नक्सलवाद यहाँ पूर्व में समस्या रही है। एक परसेप्शन भी है कि ये कुछ जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लेकिन ये मतलब हाल के वर्षों में हम लोगों ने विगत लोकसभा 2019 में भी देखा और 2020 में भी देखा कि मतलब सतत प्रयासों से पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सतत प्रयासों से और एरिया डोमिनेशन से अभी नक्सलिज्म बिल्कुल अवसान पर है और कोई नक्सली गतिविधि वहाँ नहीं हो रही है। तो इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र करके हम लोगों का अभी कोई उस तरह का कैटेगराइजेशन नहीं है। फिर भी चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम इलाका है, विरल आबादी है, तो निश्चित रूप से वहाँ चैलेंजेज हैं। मतलब आधारभूत संरचना का चैलेंज है और वहाँ अपने लॉजिस्टिक्स को पहुँचाने का, कर्मियों को ससमय पहुँचाने का की चुनौती है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो मैदानी क्षेत्र अपने हैं, हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बैठक करके जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला अधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिया है कि वैसे जो भी ब्लॉक हैं जहां पूर्व में कोई आपराधिक घटनाएं किसी भी पंचायत में चुनाव के दौरान हुई है, वहां विशेष रूप से सजगता बरतनी है और विशेष रूप से वहां तैयारी रखनी है और किसी प्रकार की मतलब इस तरह की उपद्रव या अप्रिय घटना को पहले से ये करके प्रीएम्प्ट करके पूर्वानुमान लगाकर उसे रोकना। बैलेट पेपर से ईवीएम तक का सफ़र जो पंचायत चुनाव ने भी तय कर रखा है सर, ये कितना पहले की अपेक्षा बदलाव आपको दिख रहा है इस चीज़ में और इसके लिए क्या तैयारियां हैं सर? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये चुनाव एक अनूठा चुनाव इस मामले में है कि इसमें 2 पद अपने जो पंच और सरपंच के हैं वो बैलेट पेपर से कराए जाने हैं। थोड़ा ईवीएम का ये हो गया, इशू आ गया। और बाकी जो अपने 4 पद हैं, जो मुखिया का पद है, जिला परिषद का सदस्य का पद है, पंचायत समिति सदस्य का पद है और वार्ड पार्षद का पद है, जो बेसिक हम लोग का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड पार्षद का होता है। इन 4 पदों का चुनाव जो है वो ईवीएम से हो रहा है। उसमें हम लोग को M2 मॉडल का ईवीएम जो है वो हम लोग को हैदराबाद ECIL हैदराबाद से प्राप्त हुआ है, जिसकी संख्या 10,955 है। और हम लोगों ने स्थानीय तौर पर अपने पास भी जो अवेलेबल ये था, उसके आधार पर हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में जो अपने ईवीएम है उसकी तैयारी कर ली है और उसका FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए हैदराबाद ECIL के अभियंता यहाँ हम लोग के साथ हैं और वो काम SP जैन कॉलेज के परीक्षा भवन में चल रहा है। तैयारी जहाँ तक चुनाव की मतदान की तैयारी है, जो भी विभिन्न कोषांगों के गठन की बात है या प्रशिक्षण देने की बात है, वो सारी तैयारियाँ अपने समय से चल रही है जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर। और आयोग से जिस तरह का डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन के अनुसार हम लोग आगे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक और सवाल सर, आप तकरीबन 3 साल से हमारे ज़िले में हैं और इससे पहले भी कहीं आपका पोस्टिंग है, तो पहले की अपेक्षा हमारी रोहतास ज़िला कितना बदलाव और आपको मतलब आपके समझ से सर कैसा लगा हमारा ज़िला? आपने बहुत गहराई और बहुत मतलब व्यापक प्रश्न किया है जिसका उत्तर बहुत संक्षेप में देना मुश्किल है। लेकिन ये बात निश्चित है कि रोहतास की धरती ना केवल एग्रीकल्चर के लिए, ना केवल कृषि कार्य के लिए ये है,
बल्कि यहाँ बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ की अगर हम लोग अपनी ऊर्जा को अपने सकारात्मक रूप से उसको लगाएं, मतलब अपनी ताकत को लगाएं सभी लोग मिलके, तो निश्चित रूप से विकास के शिखर पर पहुँच सकता है। पूरे देश में रोहतास का एक नाम हो सकता है। मैं जैसे आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन विशेषकर जो इको टूरिज़्म अभी चल रहा है, तो इको टूरिज़्म में हम लोग देखते हैं कि कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, इतने सुंदर झरने यहाँ पर हैं, तो उस क्षेत्र में काफ़ी काम अभी हो सकता है और उसके लिए यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलने से बहुत सारे मतलब ग्लोबल मैप पर भी रोहतास आएगा। ये है। उसके अलावा औषधीय जितने भी वन औषधि और इस तरह के जो उपज हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, गिलोय है या फिर आंवला है, इस तरह की चीज़ों का भी अगर हम लोग यहाँ पर लोकल स्तर पर इंडस्ट्री लगाएं, कैपिटल का निवेश हो, पूंजी का निवेश हो, तो उसका भी ग्रोथ हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ ये भी देखा कि स्पोर्ट्स की बहुत एबिलिटी है लोगों में, बहुत ये है, स्टेमिना है दौड़ने का। तो जो मिडिल डिस्टेंस अपना रनिंग का 800 मीटर या फिर जो मैराथन या उस तरह की तैयारियाँ हैं, उसके लिए अगर यहाँ के युवाओं को प्लेटफॉर्म मिले और सही समय पर मिले, 12 से 16 वर्ष के जो अपने युवा हैं उनको अगर हम लोग सही प्लेटफॉर्म देते हैं। 2 वर्ष पहले मुझे याद है कि यहाँ पर बिहार स्तर के एक खेल का भी आयोजन किया गया था। उस प्रकार के आयोजन अगर होते रहें और प्रोत्साहन निजी क्षेत्र से और समाज सेवियों से और सरकार की ओर से मिलता रहे, तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स में, विशेषकर एथलेटिक्स में भी रोहतास बहुत अच्छा कर सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से और भी क्षेत्र हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि धान का कटोरा है, तो चावल में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये है, रोहतास का नाम भी है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें प्रोमिसेस हैं, उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी महोदय लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का सबसे करीब में पंचायत चुनाव होने जा रहा है और इसमें एक चेंजिंग है सर, बैलेट पेपर से ईवीएम का दौर हो गया है, तो इस और काफ़ी हमारा जो रोहतास जिला है सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी चुना जाता है। इसको लेकर सर कितनी तैयारियाँ हो चुकी है? बेसिक तैयारियाँ जो है उसकी हो चुकी है, ठीक है। बेसिक तैयारियाँ, ईवीएम का एफएनसी होता है हमारा, फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम डिसाइड करते हैं और भी बहुत से स्तर पे वोटर लिस्ट तैयार होता है और हर चीज़ काउंट हो गया, सब चीज़ देख लिया गया है। सिक्योरिटी असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। बूथ की संख्या जो है डिसाइड हो चुकी है, उसमें भी संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ, नक्सल बूथ, ये सब पार्ट को देखा जाता है। उसमें इंटरनल हमारा असेसमेंट का ये कार्य होगा, लेकिन उसको हम लोग जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ आपको समय समय पर हम लोग देंगे, लेकिन हमारा इंटरनल काम उस पर